धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुँह से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ज्येष्ठ मास अष्टमी पड़े तो कष्ट सभी हट जाते हैं और बद्रीनाथ दर्शन देने खुद बद्रीनाथ में आते हैं। तो 2020 में और खुल गए बदरी कपाट और भक्तों के अब उड़ेंगे इस भारत में ठाट। हो कल्याण जगत का भारी हट जाए सब ये महामारी। नारद घंटा ध्वनि करे और स्तुति करे भगवान, सबसे पहले दर्शन देने और आए बद्री भगवान। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणं लक्ष्मीकांतं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वा दयोमयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान् गणानायको सुरपति महेश्वरम्। गुरु बृहस्पति तुमसं च प्रथम नमामयं सुरपति महीनां राजा इंद्रं वर्णितं वंदे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलं समर्पयामि नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयं सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम मंगलम शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषौद भवती भयारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारणम पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचरपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देवदेवा तुमं सर्वभूतादिबाधा हरणं सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयं। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बन्धौ बान्धवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देवदेवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्य महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम्। बद्रीनाथं
कमलाधिपति वैकुंठाधिपति बद्री विशालम महावैभव सर्वशक्ति विशालम महाकाल कालम करालम त्रिपुरारी त्रिकालम नरनारायण पर्वत कंद्रा विराजो नारद घंटा ध्वनि साजो कलयुग सन 2020 पंचक में विराजो। स्तुति करत नारद और प्रसन्न हुए भगवान और पद्मासन वहां लगा लिया, बन गया बदरी धाम। सारे नर पर्वत पर थे, नारायण बद्री पर्वत पर थे। नर और नारायण के बीच में पृथ्वी फंसी हुई थी। तब बोले नारायण मन ही मन मुस्काए, अंधकार सब हट गया और ज्योति वहां प्रगटाए। निराकार की ज्योति का प्रकाश हुआ तो महामारी का अंधकार खुद बद्रीनाथ हटाते हैं। 6 महीने जलाते ज्योत रावण जी, 6 महीने नारद जलाते हैं। तो जब आती है मकर संक्रांति तो ज्योति रावण जलाए और कर्क राशि में जब हो सूरज और ज्योति नारद प्रगटाए तो जल गई ज्योति बद्रीनाथ की और 2020 और पंचक सामने आ गया और दर्शन दे जगदीश। तब भगवान विष्णु ने कहा ये 2020 में क्या हो रहा है नारद? हम दोनों यहां खड़े हुए हैं, लक्ष्मी और नारायण यहां खड़े हुए हैं और आज भक्त नहीं है हमारे सामने। तब बोले नारद धीरे से महाराज 20 में शून्य पड़ा और धर्म शून्य हो गया यहां, इसलिए नारद खुद सामने खड़ा। तो भक्त यहां कैसे आएंगे जब 2 के आगे शून्य, और इसी शून्य को भर दो नारायण, होगा बहुत ही पुण्य। क्या बात है नारद? अधर्म का जाम लगा भारी और नाम नहीं कोई लेता है। जितनी भी सरकारें हैं धन उनको जाम ही देता है। तो सतयुग द्वापर त्रेता तो धन दे देते थे राम, पर कलयुग घट गई आस्था और धन देता है अब जाम। सारे राजाओं को धन जाम देता है महाराज। और विधि ब्रह्मा जी ने सारे संसार को ही जाम कर दिया, न कोई इधर जा सकता न कोई उधर जा सकता। तो जाम ही छोटा हो गया, जाम हो गया बंद, और जाम तो बोतल बंद है फिर खोले बाल मुकंद। तो इस जाम को खोलने के लिए इस आपको बुलाया है, क्योंकि सब जाम की बोतलों में बंद है, सारे राजा और प्रजा। और राम धन की कमी है। जाम धन तो बहुत आता है, सरकारों के पास भी जाम से ही पैसा आ रहा है सारे संसार में। तो सारे राजा भूल गए हैं, प्रजा भूल गई राम। इस कारण कोराना ने लगा दिया है जाम, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस कारण शून्य अब भरना है और धर्म ध्वजा लहरानी है। इस कारण घंटा ध्वनि करी और शक्ति नारायण बुलानी है। तो क्या है गर्भ कुंडली नारद, हमको देहो सुनाए।
कौन कौन दर्शन करने मेरे द्वार पे आए। महाराज सबसे पहले आपके दर्शन जब खुले तो उस समय वृष लग्न चल रहा था। तो वृष लग्न भगवान शंकर का होता है, भगवान कृष्ण का होता है, क्योंकि वृष का जन्म रोहिणी में होता है और रोहिणी नर नारायण पहाड़ पर तपस्या करने के लिए आ गई है और नंदी वृक्ष पर बैठकर भगवान शंकर केदारनाथ सबसे पहले आपके दर्शन करने आए हैं। और सूर्य भी इस समय वृष राशि में है। तो सूर्य वंश में नारायण का सूर्य चारों युगों में जगमगाता रहता है। तो सूर्य आ गए वृष राशि पर और नंदी पे बैठ के आए हैं और उमा और शिव भोले देखो केदारनाथ दर्शन करने आए हैं। और साथ में सूर्य के और देखो आ गए बुद्ध और गणेश जी भी आ गए। महाराज सूर्य के साथ बुद्ध वृष लगन में है और शुक्र रूप शुक्राचार्य, यहां दानव कोई ना आया है और देव यहां पर खड़े हुए, दानव तो शुक्र ही आया है, शुक्राचार्य है महाराज। तो शुक्र लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी आपके संग। और कैसी गर्भ ये कुंडली और देखो बरसे रंग। और चंद्रमा कुंभ राशि में है और जगत जाननी प्रगटी है, क्योंकि कुंभ से जन्मी जानकी देखो चंद्र संग में आई है। और मंगल और हनुमान जी और चंद्र साथ गति पाए। कुंभ राशि में चंद्र मंगल है, दोनों यहां प्रगटाए। शिव जी के माथे पर चंद्रमा शोभायमान है, नंदी के ऊपर सूर्य विराजमान है, शिव शक्ति विराजमान है, पूरा शिव परिवार ही विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है, शुक्राचार्य विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो योग प्रबल भारत पड़े भरे लक्ष्मी भंडार। और अजब गजब की कुंडली प्रगटे बद्रीनाथ अवतार। तो ये गर्भ कुंडली है महाराज। और 8वें गर्भ में केतु बैठा हुआ है और दूसरे गर्भ में राहु बैठा हुआ है। तो राहु केतु उच्च के वह भी देव समान। और बन गई देखो कुंडली और खुल गए बदरी धाम। तो धन्य धन्य जो गर्भ कुंडली नारद तुमने सुनाई है। और इष्ट देव मेरे सामने देखो शिव शक्ति प्रगटाई है। और मेरे चरणों पर देखो और धार अलकनंद जान। और अलकनंदा यहां कल कल बह रही है बदरी धाम। तो नारद जी ने कहा महाराज बद्री की व्याख्या, बद्री विशाल की व्याख्या तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। खड़ी है यहां पर, दर्शन में ही लीन हो गई, लिखे शब्द अब कौन। और बदरी वन में देखो सभी देवता मौन। क्योंकि महाराज ब का मतलब ब्रह्म से है और सारे ब्रह्मांड नारायण में ही लीन रहते हैं, इसलिए बद्री का पहला शब्द ही ब है। तो ब्रह्म ही जागृत हो गया, जागृत सब ब्रह्मांड। और दरी, दरी दरिद्र, दरिद्र दुखों को कहते हैं। दरिद्र नारायण भी एक बड़ी वस्तु होती है। तो बद्री नारायण बड़े, छोटा दरिद्र गति जान। उसी दरिद्र को हटाने आते बद्री भगवान। तो महाराज आप तो दयाओं को के ऊपर रीझने वाले हो, आपका विशाल स्वरूप है, इसलिए दरिद्र नारायण को हटाओ। नारद ने सबसे पहले ये कहा भारत भूखे मर रहा। और
छाई गरीबी जाए, दाना तक भी नहीं मिले, और जाम पी रहे सारे भक्त जाम पीने में व्यस्त हैं और सरकारें जाम में व्यस्त हैं। तो आप तो इस दरिद्र नारायण को हटाओ। तथास्तु जा, विशाल है रूप हमारा, और आज से बहे बद्री की धारा। अलक निंद है अमृत मेरा, और अ का मतलब अमृत जग का। तो भारत में अमृत बरसाने को, भारत में अमृत बहाने को, और लेकर आया है ये मैं खुद ही, और कमला रूप निशाने को। तो अलग निंदा का पहला शब्द ही अलग है। अ का मतलब अमृत से है, ले का मतलब लेकर के आई है, और क का मतलब कमला विष्णु की जो अर्धांगिनी है मेरे साथ कलश लेकर खड़ी हुई है अमृत का। और नंदा तो नंद नंदनी सागर की ये समुद्र पुत्री कहलाती है, और अमृत का कलश लेकर देखो बद्री वन में प्रगटाई है। तो मेरे नख से निकली है, और ये अलक निंद गति जान, ये लक्ष्मी का रूप है, बोले बद्री भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो यहां तो कुछ भी नहीं प्रगटाया, नारद क्या भोजन है बनाया, महाराज ये पर्वत है, यहां नहीं भोजन का काम। और तुलसी वन बदरी वन ये है, तुलसी ले लो धाम। तब एक तुलसी के पत्ते को और माला एक बनाई, और खुले कपाट जब ज्योति जली तो माला बदरी पहनाई। तो पद्मासन नारायण ने लगा लिया तन पाए, और बद्री धाम वह बन गया, नारद रहे मुस्काए। धन्य धन्य प्रभु ये नर लीला, समझ न पाए कोई गुणशीला। अपने भवन की रक्षा करने और आते हैं भगवान, और खुलते हैं जब कपाट बद्री के, तो कपट है नष्ट सब जान। सारे कपट छल कपट प्रपंच भगवान के कपाट खुलते ही नष्ट हो जाते हैं। तो पंचक में खुला है। पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं, धनिष्ठा से रेवती तक पंचक रहता है। और अष्ट दुर्गा अष्टमी है, खड़ी हुई है, तो सारी दुर्गाएं खड़ी हुई, नव दुर्गा लक्ष्मी खड़ी हुई। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि सब इस बद्री वन में पड़ी हुई। तो भारत को दे दिया बद्री ने अष्ट सिद्धि नवनिधि वरदान। अरे आप बुलाओ रोहिणी जो करे तपस्या मान। हर वर्ष जब मेरे कपाट खुलते हैं तो उस समय सूर्य वृष राशि में रहता है, और भगवान शंकर मेरे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। और रोहिणी जो चंद्रमा की स्त्री है, चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क पर शोभायमान रह करके अपनी पत्नी की तपस्या को देखता है, उसे रोहिणी कहते हैं। राजा दक्ष की लड़की है, 27 नक्षत्रों में चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है, और अमृत चंद्रमा में होता है, और प्राणवायु सूर्य में होती है। तो प्राणवायु सूरज बना तपी रोहिणी जाए, और चंद्रमा की ये स्त्री और यहां तप करने आए। तो मेरे दर्शन करने के बाद रोहिणी हर वर्ष यहां तपती है, और इतनी तपती है रोहिणी देखो फिर बद्री का अमृत पीती है। तब मां लक्ष्मी उसको अमृत पिलाती है, और उस अमृत पान करने के बाद रोहिणी उस अमृत को सारे भारत में बरसाती है। तो कृषि उत्पादन होता है, करते बद्रीनाथ, कृपा रोहिणी की होती है, बरखा हो यहां पर। यदि रोहिणी न तपे, सूर्य उसे न तपाए, चंद्रमा अपनी पत्नी को लेकर यहां खड़ा न रहे, तो भारत
कभी का ही कारत हो जाए, लेकिन अन्नपूर्णा आशा पाला और टल जाते हैं सारे काला। प्रकट हो गए बदरी विशाला, रोहिणी तेज रूप प्रगटाला। परशुराम वहां आ गए और देखो दर्शन ताय, पवन पुत्र हनुमान भी और बानर बन के आए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बदरी वन खाली है सारा, प्रगटा देव समूह मतवारा। भक्त नहीं यहां कोई है और भक्ति खड़ी है जान, और यही भक्ति भगवान की भारत भरती प्राण। तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने पद्मासन लगा लिया। मतलब परमात्मा पूरा दम लगा देंगे, यहां आसन पर बैठ गए, लेकिन भारत को हिलने नहीं देंगे, भारत पर कोई अणुबम चलने नहीं देंगे, भारत के में कोई महामारी नहीं आने देंगे। भारत की रक्षा चारों युगों में बद्रीनाथ ही करते हैं, पद्मासन लगाकर बैठे है। किसी में यदि कोई दम हो अगर, तो अपना दम यहां दिखलाए। पद्मासन लगाकर बैठा हूं, चाहे कोई दानव आ जाए, तो सारी दानवता धर्म को मैं ही करता नाश। चारों युगों में इस पर्वत पर बद्रीनाथ प्रकाश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ऐसी शक्ति भारत में हमारी, और नारायण है सुदर्शनधारी। तो ये बद्री का कल्प था और तुलसी गई हर्षाय। महाराज बद्री तुलसी है, चरणों में गई आए। आपके चरणों में, इस बद्री वन में तुलसी रहती है, और आपके वामांग में महालक्ष्मी रहती है, और आपके पीछे गरुड़ जी पवन विहार करते रहते हैं, और भगवान शंकर शेष बन करके और आप पर छाया करते हैं केदारनाथ बनकर, और नारद घंटा ध्वनि करते हैं। तो पूरा बद्री केदार ही बन गया पावन धाम। अरे देखो खुले कपाट तो अधर्म का क्या काम। तब भगवान बद्रीनाथ ने कहा, अरे पंचक में खोले तुमने दरवाजे, कोई बात नहीं, हर समय यहां शुभ होता है जब नारायण उदय होता है। अरे पंचक लग गया इस अधर्म को अब, और देखो धनिष्ठा होता है। इस समय आप लोगों के और इस पृथ्वी के ऊपर पंचक लगा हुआ है। जब मेरे कपाट खुले तो धन, सारे संसार और सारे राजा और प्रजाओं की निष्ठा धन में है, और इस इच्छा को ही मैं नष्ट कर दूंगा, धनिष्ठा। तो ये पंचक उनकी धन की इच्छा को तो नष्ट करेगा, और उनके अंदर भगवान की इच्छा को पैदा करेगा। तो पंचक भी आया काम मेरे, और पंचक में अमृत टपका, और देखो नारायण के खुले बद्री कपाट, और अधर्म वहां से जा खिसका। तो सारी पृथ्वी के अधर्म को खिसका दिया भगवान। महामारी भी हट गई और प्रगटे बद्री भगवान। तो बद्रीनाथ भगवान का जब प्रागट्य होता है, जब उनका प्रकाश होता है, तो उत्तराखंड से पवन चलती है। तो पुरवाई चलती भारत में, और फसलें सब लहराती है, मानसून उठ जाते हैं और फसल अन्न उत्पादन पाती है। तो अन्न धन भारत भरते हैं, और देखो बद्री भगवान, धन्य धन्य बद्री तेरी कृपा भारत पे जान। भक्तों के भी कृपा करो और वाणी पर रखो हाथ, चारों युग में रहती वाणी प्रभु आपके साथ। सबसे पहले सूचना
और वाणी जगत को दे, और तुलसी से बनाइए चरणों में ले ले। महाराज, तुलसी तो आपके चरणों में पहले ही गिर गई, और ये वाणी है, यह आपका प्रसारण केंद्र है। और नारद जी इस वाणी को सारे संसार को चारों युगों में सुनाते कि आप क्या चाहते हो, वो पहले भविष्यवाणी बता देते। तो वाणी कलयुग में करे, और वाणी गुरु गति जान, वह भी आपके चरण में, और आपकी है संतान। तो हाथ आप रख दीजिए, कभी न भूलूं ज्ञान ईश्वर के संदेश को, और सुने जगत जहान। आपके संदेश को सारे जगत में हर युग में फैलाने का काम वाणी करती है महाराज। और इस समय कलयुग में मैं भी आपके दर्शन करने के लिए मन गति से पहुंचा बद्रीनाथ, और दर्शन किए तत्काल, और आंखों देखा हाल सुनाए वाणी, धन धन बद्री विशाल। तो बद्री विशाल की वाणी है और करती है कल्याण, अरे रूप बदल देती है भारत का, और जगत गुरु गति जान। तो सोने की चिड़िया बने मेरा भारत देश, जगत गुरु भारत बने मिट जाए कोटि कलेश। धर्म ध्वजा हनुमान के सदा रहेगी हाथ, जब जब सीमा पर बिगड़े कुछ तो बन जाएगी बात। तो सेना भी मेरे चरणों में, और देखो रक्षा करती है। तो सबसे पहले आशीर्वाद की झलक उस सेना पर ही पड़ती है। तो भारत की सेना नहीं, शिव शक्ति का रूप, जिसने कभी शिव नहीं देखे वह देखे सेना स्वरूप। भारत की सेना शिव जी की सेना है, शिव जी का रूप है। जिसने कभी संसार में भगवान शंकर के दर्शन न किया हो, भारत की सेना के दर्शन करे तो वही पुण्य फल मिलता है जो भगवान शंकर को देखने को मिलता है। चाहे वो किसी राजा के दर्शन करे न करे, प्रजा के दर्शन करे न करे, लेकिन भारत की सेना के दर्शन जरूर करे, क्योंकि रक्षक है कलयुग में भी, और नारायण का काम वह करती है। नारायण तो शयन करते क्षीर सागर में, अपनी गर्दन वही यहां मरती है। तो अपनी गर्दन कटाते हैं, और वह दूसरे हैं भगवान। उनकी जय जयकार में बोलो हिंदुस्तान, सेना भारत की जय जयकार। तो भारत माता गौरव मेरा, और मेरा भारत देश, उसी देश में जन्मे बदरी, उनका दिव्य प्रवेश। तो जयकार लगाओ भारत माँ की, और राष्ट्र भक्ति हमें करनी है। और भारत में सब धर्म मिलकर एक रहे, वह भक्ति हमको करनी है। और भारत में भारत माता की रक्षा के लिए दे दो अपने प्राण। अरे दर्शन मत करो भगवान के, होए आपका कल्याण। आप भगवान के दर्शन मत करो, चार धाम की यात्राएं मत करो, किसी मंदिर में मत जाओ, लेकिन भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि राष्ट्र भक्ति ही ईश्वर भक्ति है। यह संदेश 2020 में भगवान बद्रीनाथ इसलिए सुना रहे हैं भारत के राजा और प्रजाओं को कि हमारे संदेश पर गौर करो। कुछ भी हाथ नहीं है आपके, दोनों खाली हाथ। अरे क्या दोगे प्रजा को, प्रजा तुम्हारे नहीं साथ। तो प्रजा नहीं जब साथ हो और खाली दोनों हाथ, तो बद्रीनाथ में आइए राजा जी महाराज, और चरण और शरण पड़ो हमारी, और करो तपस्या आए। उसके बाद ये हाथ है खाली, फिर से दे भर जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राष्ट्र भक्ति, यहां तीन व्यक्ति आए। ब्रह्म स्वयं खड़ा हुआ है, राम बद्रीनाथ बनकर, केसरिया रंग में है, और श्वेत रंग में अलकनंदा बह रही है,
लक्ष्मी का स्वरूप है, क्षीर सागर का स्वरूप है, जिसमें सुदर्शन चक्र लग रहा है, और हरियाली भगवान शंकर की। तो बद्रीनाथ बन गए तिरंगा, और देखो धर्म ध्वजा लहराए, धन्य धन्य बदरी रंग तेरा, तीन रंग बदरी के जाए, तीन लोक में फैले रंग ये, और जब कपाट बदरी खुल जाए, और यहाँ तिरंगा भी लहराया, धन्य धन्य सेना ये माए, धन्य धन्य सेना भारत की, और धन्य प्रजा जन जान, इनको नमन करते रहो, तो राज ताज करो दान। राज ताज का त्याग करना सीखो। आपने कोरोना में कई चीजों का त्याग करना सीख लिया, दूरियां बनाना सीख ली, पर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने कुर्सी का त्याग नहीं किया। कुर्सी से चिपका रहा, छूटा नहीं ये मोह, यही मोह खराब है अधोगति में जो है। बस इस कुर्सी का मोह छोड़ दो और नारायण बद्री नारायण से मोह लगाओ, तो देखो आपको 1 अरब कुर्सियां मिल जाएंगी। और यदि इसी कुर्सी के चिपके रहे आपने इसे ही भगवान मान लिया, तो कुर्सी लकड़े की होती है और लकड़े में दीमक लग जाती है, और दीमक लग जाने के बाद उस कुर्सी को 2 रुपए में भी कोई नहीं लेता, कबाड़ भी नहीं लेता उस कुर्सी को, और उस कुर्सी को लोग जलाते हैं। जब दीमक वाली कुर्सी जले तो खुशियां लोग मनाते हैं। अजब गजब की बात, और कह गए बद्रीनाथ सब कुर्सियां बेकार है, अब सजे हमारा ताज। तो 2025 में कर दूं भारत को पोबारा 25, ये 21वीं सदी है, यहां प्रगटेंगे जगदीश। इसलिए 21वीं शताब्दी में कल के अवतार बनकर भगवान भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये पंच देवताओं के सामने बद्रीनाथ ने घोषणा की, नारद ने घंटा ध्वनि की, और भगवान विष्णु ने जब डमरू बजाया, ब्रह्मा भूल गया वेद की माया, उसने भी लिख दिया ब्रह्म में और वेद बन गया ताय, और वाणी ने करी घोषणा कल की अवतार प्रगटाए। तो 21वीं शताब्दी में 2025 तक तो भारी उथल पुथल है, लेकिन 2025 के बाद परमानंद आनंद हो, और भारत परमानंद, और कल की अवतार के भारत बरसे रंग। ये प्रसंग जो भी सुने बद्रीनाथ प्रसंग, अरे सुनने और सुनाने वालों के भंडार भरे धन संग, धन धान्य के भंडार उन भक्तों के भर जाएंगे जो इस प्रसंग को सुनेगा। लेकिन एक शर्त है कि किसी वस्तु से मोह मत करना, क्योंकि मोह एक सपना है, और ये सारा संसार मैं मोह में पैदा करता हूं। किसी को कुर्सी का मोह है, किसी को पुत्र का मोह है, किसी को स्त्री का मोह है, किसी को शराब का मोह है, किसी को अणु विज्ञान का मोह है। तो ये मोह का संसार सपना है। तो सत हरि भजन जगत सप सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो आपकी सारी इच्छाएं जो आप इस मृत्यु लोक में मेरे दरबार कपाट खुलने के बाद आकर करते हो, तो सपना है, और सपना कपूर की डली की तरह उड़ जाता है। इसलिए मोह को छोड़कर मोहन की शरण में आओ, बद्रीनाथ की शरण में आओ, तो आपको सर्वोच्च मिलेगा। प्रहलाद को मिला, विभीषण को मिला, सुग्रीव मिला, सबको ही मिले, और पांडव को द्वापर में खूब मिला, और धर्मराज पांडव ही बने, पर कोई नहीं आया शरण कलयुग मेरे पास। इसलिए सारी कुर्सियां कलयुग रही उदास। कलयुग में तो राजा मदान हो जाता है उस कुर्सी पर बैठकर, वह सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, जो मैं करूंगा वो होगा। बस यही उदासी है उसकी, सारे जग में ही छाई है, और नहीं कोई कुर्सी आज तलक बैकुंठ साथ में आई है। बैकुंठ में तो आज तक कोई कुर्सी लेकर नहीं आया, वही आत्मा आती है वहां पर। इसलिए छोड़ो कुर्सी ताज को और ले राम का नाम, जाम मोह सब छोड़िए तो होगा पूर्ण काम। बोलो कल की भगवान की जय, बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय।
आज के आनंद की जय। जय बद्रीनाथ।